बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो गो टू स्टेटमेंट क्या है कि इसको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में किसी भी पोर्शन पे जंप करने के लिए। इसका क्या मतलब है, इसको हम एक प्रोग्राम की मदद से डिस्कस करते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे और उसमें एक ऐड करने के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे और ये हम 3 दफ़ा डिस्प्ले कराएंगे, यानी कि एक ऐड करेंगे और फिर डिस्प्ले कराएंगे उसकी वैल्यू, फिर उसमें एक ऐड करेंगे और फिर डिस्प्ले कराएंगे। इस तरह से हम 3 दफ़ा ऐड करने के बाद डिस्प्ले कराएंगे। तो हम पहले मेमोरी ब्लॉक बना लेते हैं, इसमें कोई भी हम नंबर स्टोर कर देते हैं। अब हम इसमें एक ऐड करते हैं, ठीक हो गया, और आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं। एक दफ़ा हमने ऐड कर लिया, इसी को हम अब कॉपी करते हैं और 3 दफ़ा यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जी, तो अब हमने 3 दफ़ा ऐड किए, ठीक है। हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें यहाँ पर एक दफ़ा डिस्प्ले होगा 13, फिर 14 और फिर 15। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जी, तो हमें नंबर इज इक्वल टू 13, 14 और 15 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब आप देखें तो हमने ये जो स्टेटमेंट है ये हमने 3 दफ़ा रिपीट की है, सेम स्टेटमेंट। यहाँ पर एक दफ़ा, यहाँ पर दूसरी दफ़ा और यहाँ पर तीसरी दफ़ा। क्यों ना हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इस स्टेटमेंट को एक ही दफ़ा लिखें और इसी को 3 दफ़ा रिपीट करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई पॉइंट लगा देते हैं। जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंट्रोल यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ से दोबारा इस जगह पे आ जाए, तो हम यहाँ पर एक लेबल लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी हम गो टू स्टेटमेंट ही डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपने वो पॉइंट पर, उस पॉइंट पर आपने लेबल लगाना है जहाँ पर आपने मूव करना है, ठीक है। अब आप देखें हमने यहाँ से इस पॉइंट पे मूव करना है, तो हम यहाँ पर एक लेबल लगा देते हैं, ठीक है। लेबल किस तरह लगाएंगे, आपने सिंपल कोई भी नेम लिख देना है या कोई भी आप पॉइंट लिख दें, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक कोई भी लेबल लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ रिपीट, ठीक हो गया। इसके बाद अब इसके एंड पे आपने सेमी कॉलन नहीं डालना, आपने कॉलन डालना है इस तरह से, ठीक हो गया। अगर इस तरह से किसी भी पॉइंट के आगे कॉलन लगा हुआ है तो वो लेबल होगा, ठीक है। अब हमने एक पॉइंट बना दिया है और उसका नाम रख दिया है रिपीट। हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल यहाँ पे मूव करे, ठीक हो गया। तो हमने अब इस पॉइंट पे मूव किस तरह करना है, हमने इस पॉइंट पे जंप किस तरह करना है। तो जंप करने के लिए आप सिंपल लिखेंगे, कीवर्ड है गो टू, गो टू, और उसके बाद उस लेबल का नाम, वो लेबल लिखेंगे जहाँ पे आपने जाना है, जिस पॉइंट पे आपने मूव करना है। तो हमने यहाँ से इस पॉइंट पे मूव करना है, तो हम गो टू के सामने लिख देंगे रिपीट, ठीक है। हम लिख देते हैं और अब इसके एंड पे आप सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। जब आप लेबल बना रहे होंगे तो वहाँ पे आप कॉलन यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप गो टू के साथ इसका यूज़ करेंगे तो एंड पे आप सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम रन होगा, पहली दफ़ा यहाँ पे मूव करेगा, इसमें एक ऐड करेगा और फिर डिस्प्ले कराएगा। डिस्प्ले कराने के बाद ये गो टू स्टेटमेंट जब चलेगी ना, तो ये कंट्रोल को दोबारा से इस पॉइंट पे मूव कर देगी, यहाँ पर थ्रो कर देगी, ठीक है। तो हमारा अब आप देखें कंट्रोल जंप कर रहा है प्रोग्राम में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जंप कर रहा है। तो इस तरह से हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जंप करने के लिए। अब हम अगर प्रोग्राम को रन करें तो हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए, नंबर इज इक्वल टू 13, 14 और 15 तक हमें उसने डिस्प्ले कराना चाहिए। लेकिन अब आप देखें तो पहली दफ़ा ये वाली स्टेटमेंट जब चलेगी तो कंट्रोल इस जगह पे पहुंचेगा, तो यहाँ से दोबारा थ्रो होगा इस जगह पे, यहाँ पे जंप कर जाएगा और फिर एक ऐड करेगा नंबर में, फिर ये डिस्प्ले कराएगा, फिर इधर आएगा और यहाँ से दोबारा फिर यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो अब आप देखें तो ये प्रोसेस एंड ही नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम कभी भी एंड नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। पहले हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। तो आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम चलते ही जाएगा। जी,
ये देखें हमारे नंबर में एक ऐड होता जा रहा है और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कंट्रोल मूव करता जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। कंडीशन क्या यूज़ करते हैं कि अब आप देखें नंबर है 12, एक दफ़ा ऐड होगा तो 13, फिर ऐड होगा तो उसने डिस्प्ले कराना है 14, फिर ऐड होगा तो उसने डिस्प्ले कराना है 15। तो हम क्यों ना यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर लें। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कंडीशन लगा देते हैं कि अगर नंबर है लेस देन 15 के तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चले। अब आप देखो तो हमारा नंबर 15 से पहले लेस होगा, जब इसमें 3 दफ़ा ऐड होगा तो फिर वो 15 होगा। अगर 15 से नंबर लेस है तो ये वाली स्टेटमेंट तब चलेगी। तो अब हम अगर प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारी आउटपुट ठीक आएगी, हमें 15 तक नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। जी, तो अब आप देखिए उसने 3 दफ़ा स्टेटमेंट को चलाया। तो इस तरह से हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट पे जंप करने के लिए। गो टू स्टेटमेंट के बारे में कुछ थोड़े से रूल हैं। रूल ये हैं कि अगर आपने एक से ज़्यादा पॉइंट्स बनाए हैं प्रोग्राम में जंप करने के लिए, ठीक है, किस तरह, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लगाया था रिपीट का, यहाँ से इस पॉइंट पे जंप करना है, ये एक पॉइंट लगाया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और पॉइंट भी होता है जिस पॉइंट पे मैं जंप करता, यानी कि एक तो पॉइंट हमने ये लगाया कि इस पॉइंट में हम जंप करेंगे, एक यहाँ पर कोई नीचे पे मैं पॉइंट बना देता हूँ, इस जगह पे भी जंप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एंड नाम का लेबल बना देता हूँ। तो अब हम देखें तो यहाँ से इस जगह पे हमने जंप करना है, तो हमने एक पॉइंट ये लगाया, मैं चाहता हूँ कि हम एंड पे मूव करें, तो एक ये वाला लेबल हमने लगा दिया। तो एक ही प्रोग्राम में सेम नेम के दो लेबल नहीं हो सकते। ठीक है, इसकी क्या वजह है कि जब हम लेबल बनाते हैं ना किसी भी पॉइंट में जंप करने के लिए, तो इसका एक जंपिंग टेबल बनता है, कुछ इस तरह से टेबल बनता है, और जो लेबल लगाया होता है हमने। अब आप देखें हमने दो लेबल बनाए हैं, एंड रिपीट और एंड दो। तो एक लेबल बना होगा रिपीट का, ठीक है, और एक लेबल बना है एंड का। इस रिपीट का कोई ना कोई एड्रेस है जंपिंग टेबल में, ठीक है, इसके इनके एड्रेस स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर कोई एड्रेस स्टोर हुआ होगा और यहाँ पर भी कोई एड्रेस स्टोर हुआ होगा। तो फ़र्ज़ करें कि हमारा इसका एड्रेस है 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं, और इसका एड्रेस है 14, तो हम यहाँ पर 14 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे एड्रेस स्टोर हुए होंगे। तो जब हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो ये एड्रेस को कंपेयर करता है और डायरेक्ट उस एड्रेस पे मूव करता है। लेकिन जब सेम नेम के दो हम लेबल बना देते हैं, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पर एक लेबल बनाया था रिपीट, और यहाँ पर भी हम लेबल बना देते रिपीट, तो हम दो दफ़ा यहाँ पर रिपीट यूज़ करते गो टू के साथ, तो अब वो कंफ्यूज हो जाता कि रिपीट का एड्रेस 7 भी है और 14 भी है, तो इसने किस एड्रेस पे मूव करना है। तो इस वजह से हम एक ही प्रोग्राम में सेम नेम के लेबल्स नहीं बना सकते। हर दफ़ा जब भी आप लेबल बनाएंगे तो वो लेबल पहले लेबल से डिफरेंट होना चाहिए। एक बात ये होगी। इसके बाद लेबल बनाने का ये वही रूल हैं जो वेरिएबल नेम बनाने के हैं। ठीक है, यानी कि स्पेसेस नहीं हो सकती, स्पेशल करैक्टर नहीं हो सकते, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते, इस तरह के ये सारे रूल वही हैं जो हम वेरिएबल का नेम बनाते हैं तो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट पे जंप करने के लिए। एक और प्रोग्राम हम बना लेते हैं और इसके अलावा गो टू स्टेटमेंट से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि गो टू स्टेटमेंट की आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम प्रोग्राम क्या बनाते हैं कि हम किसी यूज़र से किसी सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स इनपुट करवाएंगे और उस पर कंडीशन लगाएंगे कि अगर ऑब्टेन मार्क्स नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव ऑब्टेन मार्क्स हैं, तो वो दोबारा से इंटर करें, दोबारा से री इंटर, उसे कहे कि आप दोबारा से मार्क्स री इंटर करें, आपने इनवैलिड मार्क्स इंटर किए हैं। तो सबसे पहले हम एक मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं फ्लोट टाइप का, और इसका नाम रख देते हैं मार्क्स, ठीक है, और हम इसमें इनपुट दे देते हैं। इनपुट हमने ले ली। अब हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि अगर मार्क्स लेस देन हैं 0 से, ठीक है,
अगर मार्क्स लेस देन है 0 से तो दोबारा से री एंटर करें मार्क्स। पहले हम विदाउट गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, गो टू स्टेटमेंट के बिना हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हम इस इफ़ के अंदर हम मैसेज डिस्प्ले कराते हैं कि इनवैलिड मार्क्स प्लीज़ री एंटर, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे दोबारा मार्क्स एंटर करते हैं। अब होगा क्या कि अगर हम मार्क्स एंटर करते हैं 0 से लेस यानी कि नेगेटिव मार्क्स एंटर करते हैं, वो दोबारा से हमें कहेगा कि इनवैलिड मार्क्स प्लीज़ री एंटर, ठीक है। तो ये काम एक ही दफ़ा होगा। अब आप देखें, प्रोग्राम को रन करते हैं, मार्क्स एंटर करते हैं नेगेटिव यानी कि हम इंटर कर देते हैं -89। अब देखें वो दोबारा से मार्क्स मांग रहा है। अब हम दोबारा से एंटर करते हैं -89, तो उसने अभी दोबारा फिर नहीं मांग रहे। तो हम चाहते हैं कि जब तक मार्क्स नेगेटिव इंटर करता रहे यूज़र, वो दोबारा से मार्क्स मांगता रहे। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपल जब ये कंडीशन ट्रू हो तो ये मैसेज डिस्प्ले कराने के बाद इस पॉइंट में मूव कर जाए, ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाए दोबारा। तो हम यहाँ पर सिंपल गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो हमने इस पॉइंट में मूव करना है तो हम यहाँ पर एक लेबल लगा लेते हैं। लेबल क्या है कि हम लिख देते हैं री एंटर, री एंटर और एंड पे कॉलन, ठीक है। और यहाँ पर अब हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं, गो टू री एंटर। तो अब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये मैसेज डिस्प्ले कराएगा और दोबारा से इस पॉइंट पे मूव कर देगा, ठीक है। फिर दोबारा से मार्क्स एंटर करेगा और ये वाली कंडीशन फिर चेक होगी। अगर फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले कराने के बाद दोबारा से यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो जब तक मार्क्स नेगेटिव इंटर करना छोड़ नहीं देता यूज़र, तब तक ये दोबारा से इनपुट करता रहेगा। तो हम अब प्रोग्राम को रन करते हैं, हम इंटर करते हैं -89। अब दोबारा से मांग रहा है, दोबारा हम इंटर करते हैं -89, फिर से वो हमसे मार्क्स मांग रहे हैं, फिर हम इंटर करते हैं -89, फिर दोबारा वही मार्क्स मांग रहे हैं। अब हम मार्क्स वैलिड इंटर करते हैं, हम इंटर करते हैं 56। तो अब इसने दोबारा से इनपुट करना छोड़ दिया, ठीक हो गया। तो गो टू स्टेटमेंट प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसकी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई 4-5 पॉइंट बनाए हैं जहाँ पे आपने जंप करना है तो हर दफ़ा आप डिफरेंट लेबल यूज़ करेंगे। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको यूनिक लेबल ही बनाने हैं अपने प्रोग्राम में जंप करने के लिए। तो इसकी इस तरह से थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप कि आपको गो टू स्टेटमेंट की अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।